हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, 1 महीने वीडियो हो गई लगभग आए हुए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डायस्ट्रियोमर और इनैंशियोमर में। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का हमारा 3rd पार्ट है आज। ठीक है, तो हम डायस्ट्रियोमर क्या होते हैं और इनैंशियोमर क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखो, समझ में आ जाएगा। कॉपी और पेन निकाल लो और साथ में नोट्स बनाते जाना, समझते जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनैंशियोमर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल देसी भाषा में एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इनैंशियोमर का क्या मतलब है। जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे बी। ठीक है, ये बी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूँ, जो मिरर देखते हैं हम रोज अपनी शक्ल जो देखते हो, है ना, अगर वो वाली मिरर लगा दे तो ये मिरर में कुछ ऐसा दिखेगा, हमें ऐसे ही दिखेगा। बोलो, तो यहाँ पर देखो, ये इसकी मिरर इमेज बन गई। तो हमने क्या बोला इसकी, ये क्या बन गई बच्चों, मिरर। अरे यार, स्पेलिंग में गलत नहीं आती सर को, देखो मिरर की स्पेलिंग नहीं आ रही, देखो ये इसकी क्या बन गई, मिरर। सही है, हाँ सही है, मिरर इमेज बन गई इसकी। अब देखो, मिरर इमेज तो बन गई, लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको उठा करके इसके ऊपर रख दूँ, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूँ, तो क्या इसके ऊपर ही आ जाएगा, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। तो मतलब इसको देखो, उठा के इसके ऊपर रखना है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये है वैसे ही रखना है उठा के, इसको पलट के नहीं रखना। कहीं का वो सारा हम इसको घुमा के रख दें तो नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें बिल्कुल जस्ट उठा करके इसके ऊपर रखना है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम रखने की कोशिश करें तो अभी ये मान के चलो ये बी ऐसा है। ठीक है, अगर इसको उठा के रखने की कोशिश करोगे तो ये बी ऐसा बन जाएगा। देखो कितना खराब हो गया ये, है ना, बेकार हो गया। तो मतलब हम इसको बोलते हैं, इसको उठा कर इसके ऊपर रखने को बोलते हैं सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सुपर इम्पोज, है ना, सुपर इम्पोजिशन या कह लो, सुपर इम्पोज कह लो। तो यहाँ पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है ना। अगर इसके ऊपर एग्जैक्ट आ जाए, जैसे हम बात करते हैं ये टी है ना, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो टी ही बनेगी, और उसकी इसके ऊपर उठा कर रखोगे तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि मिरर इमेज भी बन रही है और सुपर इम्पोज भी हो रहा है इसमें। ठीक है, मिरर इमेज भी बन रही है और सुपर इम्पोज भी हो रहा है, लेकिन इसमें मिरर इमेज बन रही है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा, आधी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम समझते हैं। इसमें देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने साफ साफ, ऑप्टिकल आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो आइसोमर क्या हो, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब मिरर इमेज है एक दूसरे की। और मतलब हम शक्ल मान लो एक दूसरे की, जो मिरर में खुद को देखते हो, तुम्हारा ही सामने वाला जो मिरर में होता है वही दिखता है तुम्हें, है ना। और बट नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, लेकिन उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर, तभी वो एनेंशियोमर कहलाएगा। अब देखो, यहाँ पर ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर ये सुपर इम्पोज के ऊपर नहीं हो रहा, तो हम यहाँ बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो तब ये कहलाएगा कि ये क्या है, इनैंशियोमर है। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना, लेकिन ये मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल कि यहाँ पर मिरर इमेज बननी चाहिए, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, तब जाके वो इनैंशियोमर कहलाएगा। अगर वो सुपर इम्पोज हो रहा है तो वो इनैंशियोमर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर लैक्टिक एसिड का। ये लैक्टिक एसिड है, यहाँ पर एग्जांपल याद रखना इसका। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे, मिरर इमेज हमने मिरर लगा दी बीच में, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा, COOS तो यहीं पर आएगा, CH3 यहीं पर आएगा, लेकिन ये चीज़ होगी, ये उल्टी हो जाएगी मिरर के अंदर। OH यहाँ पर आ जाएगा और जो H है वो इधर दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखना चाहूँ तो पूरा सुपर इम्पोज नहीं होगा ये, क्योंकि OH है, OH इस पर रखोगे तो ये H है ना, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। और यहाँ पर H है, इसके ऊपर रखोगे तो यहाँ पर OH आ रहा है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। अब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, कि ये इनैंशियोमर है। ठीक है, मिरर इमेज होना चाहिए और सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, तब वो इनैंशियोमर कहलाएगा। अगर वो एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा है तो वो इनैंशियोमर नहीं कहलाएगा। बच्चों समझो मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने पेयर ऑफ इनैंशियोमर। ये दोनों ही क्या है, इनैंशियोमर के पेयर है। ठीक है, इसमें देखो, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है एक और, COOH यहाँ पर है, OH और COOH यहाँ भी, COOH यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों बीच में जो है यहाँ पर एक दूसरे को देखो, तुम देख सकते हो ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मिरर में इधर दिखाई देंगे, ये इधर, और ये वाले इधर दिखाई देंगे मिरर में। तो देखो, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखना चाहूँ तो COOS तो भले आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन ये दोनों इसके ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर OH है, देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ OH है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है।
तो यहाँ पर देखो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज बन रही है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये भी एनेंटियोमर है। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ पर देखो इसको, ये है, इसका नाम है मीजो टार्टरिक एसिड। यहाँ पर देख सकते हो COH है यहाँ पर, और इस साइड दोनों साइड में एडजेसेंट में OH होता है। ठीक है, तो इसको मीजो टार्टरिक एसिड बोलते हैं। ये भी थोड़ा अलग है लेकिन इसमें हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन रख रखी है, लेकिन यहाँ पर OH एक साथ है। ठीक है, तो ये मीजो टार्टरिक एसिड है, याद रखना। ये कंपाउंड फेमस है, ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो यहाँ पर मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूँ, तो इसकी मिरर इमेज बन रही है, और अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूँ तो इसके ऊपर नहीं आएगा, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ OH है, यहाँ OH है, और यहाँ पर अलग अलग है, देख सकते हो। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, यहाँ पर तुम देख रहे हो। तो क्या होगा सर, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो सर ये भी इनेंटियोमर होना चाहिए, लेकिन ये इनेंटियोमर नहीं है। क्यों नहीं है, अब समझो मेरी बात को। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनेंटियोमर शुड हैव कायरल कार्बन। इनेंटियोमर के पास कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है, मैंने बताया हुआ पिछली वीडियो में। कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है इसके पास, हाइड्रोजन CH3 OH COH, है ना। इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, OH COOH H, और ये पूरा चौथा माना जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब में कायरल कार्बन है, इसमें भी कायरल कार्बन है, ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 और ये पूरा चौथा डिफरेंट ग्रुप है इसके लिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो फिर भी क्या है, ये इनेंटियोमर नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो इसको तो होना चाहिए इनेंटियोमर। मिरर इमेज भी बन रही है, फिर भी इनेंटियोमर क्यों नहीं है, समझो। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको बीच में से इस प्लेन से कट करूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ एग्जैक्ट बिल्कुल इसके बराबर आ रही है, बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसके अंदर। अब मैंने सिमेट्री पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियो में, जस्ट कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। तो उसमें बताया था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सिमेट्री आ रही है, किसी भी टाइप की सिमेट्री आ रही है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर इनेंटियोमर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिया पहले भी, और इसमें फिर से बता रहा हूँ। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई सिमेट्री आ रही है, यहाँ पर सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तुम देख सकते हो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ COH, यहाँ COH, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आ रहा है इसके बराबर। तो ये सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए किसी भी कंपाउंड के अंदर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर मैं बीच में से कट करूँगा देखो, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये COH सेम है, लेकिन ये OH और ये H दोनों अलग अलग तुम देखो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ H है, यहाँ H है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, और इसके अंदर भी आ रही है HH और OH OH। ठीक है, तो ये पूरे कंपाउंड दोनों आपस में क्या है, सेम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसी कारण से प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के कारण इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के बाद तो कंपाउंड इनेंटियोमर रहेगा ही नहीं। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ऑल्दो इट हैव कायरल कार्बन, इसके अंदर भले ही कायरल कार्बन है, लेकिन बट इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू विच कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो उसके अंदर इनेंटियोमर हम बोलेंगे ही नहीं कि भाई इनेंटियोमर है ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं। अगर कोई सिमेट्री आ गई पहले तो हम पहले बोल देंगे कि भाई इसके अंदर सिमेट्री आ गई है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया कंपाउंड, अब इसके अंदर इनेंटियोमर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट अभी समझाता हूँ अभी इसके बाद कि डायस्टेरियोमर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों देखो हम बात करेंगे डायस्टेरियोमर क्या होते हैं। तो डायस्टेरियोमर बहुत ही आसान है, देख लो, कंपाउंड शुड नॉट हैव मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब कंपाउंड के अंदर मिरर इमेज ही ना हो। ऐसा हो सकता है, देखो अभी पता चलेगा। कंपाउंड के अंदर मिरर इमेज ही ना बने, ठीक है, मतलब मिरर इमेज ना हो उसकी, और तब मिरर इमेज नहीं होगा तो सुपर इम्पोजिशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, कि अगर कोई मिरर इमेज बन ही नहीं रही तो सुपर इम्पोज कैसे होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा वो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट शुड हैव 2 कायरल कार्बन, इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है कि डायस्टेरियोमर में कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल मैंने गलत ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल गलत ले लिया।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने एक कंपाउंड ले रखा है यहाँ पर CH3ClHCl2CH3। इसकी मिरर इमेज तो यहाँ बन रही है, ठीक है। तो क्या ये डायस्टेरियोमर है? नहीं, हमने पहले देख लिया था कि इट शुड नॉट हैव मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज ना बने। तो ये मिरर इमेज बन रही है इसकी, तो है ना, मिरर इमेज बन रही है, तुम देखो। तो क्या कहलाएगा ये तो इनैंशोमर कहलाएगा, है ना, इनैंशोमर कहलाएगा ये तो मैं ये कह रहा था, अच्छा क्या इसके अंदर कहोगे कि प्लेनोसिमेट्री है? नहीं बेटा, प्लेनोसिमेट्री नहीं है। अगर तुम यहाँ से कट करोगे ना तो तुम देखो Cl यहाँ पर है, H यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2CH3 है, समझ रहे हो। अगर यहाँ भी CH3 होता तो प्लेनोसिमेट्री आ जाती और ये फिर इनैंशोमर भी नहीं रहता, समझ में आया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ पर ये इनैंशोमर है लेकिन डायस्टेरियोमर नहीं है। डायस्टेरियोमर कैसे होगा? तो यहाँ पर देखो हमने ये ले रखा है, इसके अंदर यहाँ पे हमने इसका क्या कि कन्फिग्रेशन चेंज कर दी है, Cl इधर कर दिया है और H इधर कर दिया है, ठीक है। और फिर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो फिर ये भी Cl H इधर है तो ये इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर H और Cl इधर है तो वो इधर आ जाएंगे। तो ये तो इनैंशोमर हो गया, है ना। डायस्टेरियोमर कैसे हुआ ये बताओ हमें, आप ये बताओ, आप तो इनैंशोमर बता रहे हो। तो बच्चों देखो डायस्टेरियोमर हम इसमें इस तरीके से बताएंगे, हम बताएंगे कि फर्स्ट और कंपेयर करेंगे। क्या? अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट, अगर हम इसमें देख लेते हैं, इट शुड हैव 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन है कि नहीं है। देखो इसको पकड़ो, इस वाले को, 1 2 3 और इसके लिए पूरा चौथा वाला ग्रुप होगा, ठीक है। कायरल कार्बन में क्या होता है, एक कार्बन के पास 4 ग्रुप अटैच होने चाहिए डिफरेंट। तो इसको अगर हम पकड़ते हैं तो 1 2 3 और ये पूरा चौथा, और दूसरा कायरल कार्बन ये है 1 2 3 और ये फिर ये पूरा चौथा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ही हम सब में देख सकते हैं कि सब में ही 2 कायरल कार्बन है। अब हम बात करते हैं डायस्टेरियोमर। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट और थर्ड को, तो हम देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड में कन्फिग्रेशन अलग अलग है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है और ना ही मिरर इमेज है। मिरर इमेज किस तरीके लग रहा है? मिरर इमेज यहाँ देखो H है, यहाँ पर H है, लेकिन यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, तो मिरर इमेज तो नहीं है मिरर इमेज? नहीं, मिरर इमेज नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है बच्चों? नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और क्या है? नॉट मिरर इमेज, ठीक है, समझ में आया। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और फोर्थ को, तो देख सकते हो तुम फर्स्ट और फोर्थ में यहाँ पर H है, यहाँ पर H और Cl है, तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो मिरर इमेज तो नहीं है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl और H है, तो यहाँ पर भी मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं हो रहा, मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजिबल कैसे हो जाएगा, है ना। तुम देख सकते हो मिरर इमेज यहाँ पर बन रही है, लेकिन इसका और इसका देखें तो नहीं बन रही है, हमें इसका और इसका देखें तो नहीं बन रही मिरर इमेज। तो यहाँ पर भी हम सेम यही चीज़ लिख देंगे, ठीक है। दोनों में यही लाइन लिखेंगे, इसमें भी दोनों लाइन लिखेंगे यही, ठीक है, लिख लेना, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर इमेज। अगर हम कंपेयर करें, फिर से कंपेयर करें, अगर हम सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड और थर्ड को अगर हम बच्चों कंपेयर करते हैं, यहाँ Cl यहाँ पर Cl और H, तो यहाँ पर अलग हो गया, तो मिरर इमेज तो नहीं है। यहाँ देखो H यहाँ पर H और Cl, तो ये अलग अलग है ना, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, मिरर इमेज है ही नहीं। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये क्या है, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर, ठीक है। ये भी पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर है और ये थर्ड वाला भी पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर है, समझ में आ रहा है। हम इस तरीके से करके करते, कभी भी आपको पूछा जाएगा डायस्टेरियोमर तो आपको इस तरीके से 4 लिखने पड़ेंगे, 2 इनैंशोमर के, फिर इसको कंपेयर करके इस तरीके से बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगर हम कंपेयर करें सेकंड और फोर्थ को बच्चों, फिर क्या होगा? सेकंड में देखो Cl यहाँ पर H और Cl, तो दोनों ही अलग अलग है, और H और Cl और H तो यहाँ पर अलग अलग आ गए दोनों, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि इनकी मिरर इमेज बनी नहीं रही किसी तरीके से, इसको कंपेयर करके देखें तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है और ना ही इसकी मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, और हम इससे भी क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। समझ में आ गया ना, अब तो नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है। तो ये था आपका इनैंशोमर और डायस्टेरियोमर। तो हम इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम और अच्छे से समझेंगे
ठीक है। और कई सारे एग्जाम्पल और एडवांस में जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है वो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो यार। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।